जिन जिनने ठाकुर जी का नाम लिया है उन्हीं का जीवन धन्य है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शरीर किसका धन्य है। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि शरीर ब्राह्मण का धन्य है। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि शरीर क्षत्रिय का धन्य है। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि शरीर वैश्य का धन्य है या कनिष्ठ का धन्य है। गोस्वामी जी कह रहे हैं शरीर उसका धन्य है। किसका? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, पर जो तन पाए भजे रघुवीरा। जिन्होंने इस देह को प्राप्त करके भगवान का नाम ले लिया है उन्हीं का मनुष्य जीवन धन्य है। देखो, चूहा भी कपड़ा काटता है कि नहीं काटता? और दर्जी भी कपड़ा काटता है। दोनों का काम बिल्कुल एक सा है। दर्जी भी कपड़ा काटता है और चूहा भी कपड़ा काटता है, पर उसमें अंतर है। जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। ऐसे जीवन ज्ञानी भी काट रहा है और अज्ञानी भी काट रहा है। ज्ञानी अपने जीवन का उद्धार कर लेता है और अज्ञानी अपने जीवन का बंटा झाड़ कर लेता है। देखो, जीवन को तमाशा मत बनाओ। आज के व्यक्ति का जीवन तमाशा बन गया है। जीवन को तमाशा मत बनाओ। जीवन को बनाना है तो तीर्थ बनाओ। तुम्हारा जीवन तीर्थ होना चाहिए, तमाशा नहीं होना चाहिए। आज 99% लोगों का जीवन तमाशा बन के रह गया है। आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है। एक ढंग की जिंदगी जी रहा है और दूसरा ढोंग की जिंदगी जी रहा है। अब तुम्हारा जीवन ढोंग का है कि ढंग का है, इसका निश्चय तुम्हें करना है। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है प्यारे, बहुत कीमती है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि इस जीवन को धन्य बनाओ। जिसने इस जीवन की कीमत जान ली, एक बार एक संत के पास एक याचक, एक जिज्ञासु पहुंचा और हाथ जोड़ के बोला, महाराज ये बताओ मनुष्य जीवन कितना कीमती है, इसकी क्या कीमत है? महात्मा ने कहा, हम तुम्हें बताएंगे, पहले मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? महात्मा ने अपनी झोली से एक बेश कीमती हीरा निकाल के दिया और कहा, इसे बाजार में बेच आओ। बेचना नहीं, खाली कीमत पता करके आओ इसकी, कि बाजार में इसकी कीमत क्या है। वो व्यक्ति एक अमरूद वाले की दुकान पे गया और वो हीरा, वो तो समझ रहा था पत्थर है। उसने उस अमरूद वाले से कहा कि इस पत्थर की क्या कीमत दे सकते हो? उसने कहा, हम तुम्हें 1 किलो भी ही दे सकते हैं अमरूद इस पत्थर के बदले। वो एक आलू वाले की दुकान पे गया, बोले तुम इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? उसने कहा, 1 बोरी आलू ले जाओ, ये पत्थर हमें दे दो, अच्छा लग रहा है चमकता हुआ। फिर एक जो सोनी की दुकान में गया, बोले इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे? सोनी ने उस पत्थर को देखा और देखकर बोला, हम तुम्हें 2 लाख रुपए दे देंगे। पर महात्मा ने कहा था इसे बेचना नहीं, खाली जगह जगह इसकी कीमत पता करके आओ।
वो एक जोहरी के पास गया और जो वो पत्थर हीरा निकाला, जोहरी को दिया, बड़ा एक्सपर्ट जोहरी था। उसने उस हीरे को देखा, बोले इसकी क्या कीमत दे सकते हो? जोहरी बोला पूरा प्रदेश बेच दो फिर भी इसकी कीमत नहीं है, इतना बेशकीमती है। उसने वो पत्थर लिया और उन्हीं महात्मा के पास लौट आया। बोले महाराज, कोई 10 अमरूद दे रहा है, कोई 1 कट्टी आलू दे रहा है, कोई 2 लाख, और कोई तो कह रहा है पूरा प्रदेश बेच दो तो इसकी कीमत नहीं है। महाराज ने हीरा अपनी झोली में डाला। उस आदमी ने कहा बताओ मनुष्य की कीमत क्या है? महात्मा बोले अभी भी तेरी समझ में नहीं आया, इतने पे भी तेरे दिमाग में बात नहीं बैठी कि मनुष्य की कीमत क्या है। जिस व्यक्ति ने जो कीमत लगा ली वो भी इस मनुष्य जन्म की कम है। किसी ने इस मनुष्य देह को विषय वासनाओं में बेच दिया, किसी ने मकान बनाने में बेच दिया, किसी ने दुकान बनाने में बेच दिया, किसी ने इस मनुष्य जन्म को लड़ाई में, किसी ने झगड़े में, किसी ने दूसरे के काम बिगाड़ने में, और किसी ने इस मनुष्य जन्म के द्वारा उस परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। मनुष्य देह तो वही है पर कीमत सबने अलग अलग लगा ली है। निवेदन, हमारा जीवन तमाशा ना बने, हमारा जीवन तीर्थ बन जाए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत कीमती मनुष्य तन मिला है तुम्हारे लिए, इससे भगवान को प्राप्त कर लो। अगर तुम्हें पैसा ही कमाऊ ने, अगले जन्म में भगवान से कहियो हमें सांप बना दो। जहां जहां खजाने गड़े होते कुंडली मारे बैठे हैं सांप। इतना पैसा संपत्ति किसी के पास नहीं जितनी संपत्ति सर्पों के हिस्से में परमात्मा ने डाल दी। और ये जन्म में अगर भगवान ने धन दाव होए तो कछुओं को उपयोग कर लियो। अगर इस जन्म में अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो उसका उपयोग कर लो, वरना पता है मर के का बन हो। जितने ये पैसा वारे रहते हैं और कंजूस रहते हैं, 1 रुपया कमाऊ को खोने नहीं दो। जे मर के पता का बनत, जे मर के बनत है सुंगरा। जे जितने सुंगरा फिर रहे हुए रायसेन में, जे पूरे बड़े बड़े आदमी आए पहल के, पूरी जिंदगी पैसा गड़ात रहे, चुवन्नी को नहीं दाई, मर के बन गए सुंगरा। तुम कबाऊ भी देखियो सुंगरा को जहां खड़ो हुई है बोते की जमीन खोदत है। कैसे खबर रहे थे कि हम कहूं गड़ा के धरे आए थे, अरे वो भूल जात के गड़ाओ कहाँ है, तो जहां खड़ो उतई की जमीन खोद रहा। और हमारे हिसाब से तो 2 आदमों की छाती पे पत्थरा बांध के तालाब में फेंक दो, चज्जे जी में मर जाएं। एक बे जिनके पैसा बहुत है पर उन्हें को उपयोग नहीं करो कबू। अरे कछु तो इतने कंजूस हैं, हम ही से कहते हैं महाराज अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं आ, जहर खा ले मर जा, न फांसी लगा के मर जा। कौन बाप को कमा रहे जा बताओ तुम? तो पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा धर रहा है? कम से कम खा ही ले यार, भगवान ने मौका दो है तो। अगले जन्म में कुछ जने का बनो और कुछ जने का खे हो, ध्यान रखियो।